हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा क्लास 8 है, हमारा फ्री बेसिक टेलरिंग क्लासेस के लिए। और हमने लास्ट क्लास में क्लास 7 में ए लाइन कॉन्सेप्ट और सिक्स कली कॉन्सेप्ट के बारे में डिफ्रेंशिएट किया था। तो उस क्लास में हमने सिक्स पैनल के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाता और लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। देखो, सिक्स पैनल में क्या होता है, आपके पास अगर कम कपड़ा है ना और आपको ज्यादा घेरा चाहिए तो आप सिक्स पैनल वाला इजीली यूज कर सकते हो और बहुत इजी होता है बनाने के लिए। कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस समझना होगा कि आपको कैसे कपड़े को रखना है और उसको कौन सा कैलकुलेशन कहाँ पर लगाना है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, जो 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिनमें हम फ्री टेलरिंग क्लासेस दे रहे हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्लीज वो जाके देखिए। अगर आप एडवांस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हमें डीएम करिए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके आप हमारे क्लासेस को देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बोथ अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस कोलकाता में अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस आप कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं से भी ले सकते हैं। इन हिंदी एंड इंग्लिश वी प्रोवाइड द क्लासेस। ओके, चलो सिक्स पैनल पे अभी आ जाते हैं। सिक्स पैनल देखो क्या होता है, हमें सबसे पहले अपने गारमेंट की लेंथ लेनी है अकॉर्डिंग टू द गारमेंट हम क्या बना रहे हैं। अगर आप लहंगा बना रहे हो, अगर आप कुर्ता बना रहे हो, गाउन बना रहे हो, तो अकॉर्डिंगली वो आप लेंथ लोगे जो हम लोग ने ए लाइन वाले वीडियो में बताया है। आप उसको जाके प्लीज देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। हमें लेंथ लेकर उसकी पूरी विड्थ ले लेनी है। ठीक है, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारे कपड़े की विड्थ है और ये हमारी लेंथ है। ठीक है, हमने लेंथ ले ली और हम इसकी विड्थ भी पूरी ले लेंगे। पूरी लेने के बाद हमें क्या करना है, अपने कपड़े को ऐसे टू फोल्ड में फोल्ड करना है। ठीक है, ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया। एक फोल्ड, दो फोल्ड, ये टू फोल्ड हो गया। अभी इसमें क्या करना है, हमें दो फॉर्मूले समझने होंगे। दो फॉर्मूले क्या होते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा, सिक्स पैनल पे बात कर रहे हैं, हिप डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 और वेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग आप क्या बना रहे हो, वेस्ट बना लेना है कब कुर्ता बना रहे हो, गाउन बना रहे हो, तब हमें वेस्ट लेनी है। हिप लहंगा बना रहे हो तो भी हमें वेस्ट लेनी है, क्योंकि लहंगा भी हम लोग लोअर वेस्ट पे ही पहनते हैं। हिप कब यूज करना है, अस्तर, पेटीकोट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। तो सिक्स पैनल में ये दो फॉर्मूला लगते हैं, h/12 और h डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 या वेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। ठीक है, ये हिप पे फॉर्मूला अटैच होगा, ये वेस्ट पे अटैच होगा। वेस्ट हमारी तीन तरह की होती हैं, अपर, लोअर, अपर, मिडिल एंड लोअर। ओके, आप हमारे पहले के वीडियोस देखिए जिसमें हमने मेजरमेंट टेक्निक बताई हुई है, तो उसमें हमने अपर, मिडिल, लोअर वेस्ट कहाँ से मापनी है वो पूरा उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। तो प्लीज आप वो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें दोनों फॉर्मूला यूज करना है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हिप ले ले रहे हैं, 36 डिवाइडेड बाई 12 हिप डिवाइडेड बाई 6। ये दो फॉर्मूला यहाँ पर लगेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ये वाला फॉर्मूला हमारा ए लाइन कॉन्सेप्ट में वर्क करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये वाला फॉर्मूला हमारा सिक्स पैनल में वर्क करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वर्क करेंगे, कितना आएगा, 12 3, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, जिसका आंसर कम आया है वो हमारा हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे हमारा ये कपड़ा था, ठीक है, ये हमारा कपड़ा था, हमने इसको टू फोल्ड कर लिया। इस तरह से हमने इसको टू फोल्ड कर लिया।
ये हमारा कपड़ा उठ के इधर आ गया, यहाँ पर एक और लेयर नीचे आ गई। ठीक है, ये अभी ऑन फोल्ड पार्ट हो गया। क्लियर? अभी क्या करना है, जिसका आंसर हमारा कम आया है 4, वो हम फोल्ड पार्ट की तरफ लेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक का हम 4 इंचेस लेंगे, सॉरी 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें यहां से यहां तक मिला देना है, जो हमारा 7 पॉइंट आया था। क्लियर हो रहा है? इस पे करके दिखाते हैं, रुक जाइए। देखो, हमने ये कपड़ा 2 फोल्ड कर दिया। 2 फोल्ड करने के बाद हमारा 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। ठीक है, h डिवाइडेड बाई 12 और s डिवाइडेड बाई 6। अब आपको देखना है आपका डिवाइड करने के बाद किसका आंसर कम आ रहा है। इसका आंसर कम आ रहा है तो ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब फोल्डिंग पार्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, ये हमारा फोल्ड पार्ट की तरफ रहेगा, और नीचे वाला कहाँ रहेगा, जो ओपन पार्ट है उसकी तरफ रहेगा। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर 4 होगा, 4 आ गया, यहाँ पर 7 इंचेस आ गया। मीन्स हमको इसको ऐसे करके और कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑन फोल्ड कपड़ा, ये हमारा हो गया ग्रेन लाइन, ऑन ग्रेन मतलब कपड़ा हमारा लंबाई में कट रहा है। अब हम इसको कट करते हैं। देखो, सारा कट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया पर, मतलब ऐसे ओपन करेंगे हम तो इधर कितने हो गए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। 3 पीस ऐसे आगे जाएंगे, 3 पीस ऐसे पीछे के जाएंगे, तो ये हमारे 6 पैनल पेटीकोट, लहंगा, अस्तर, whatever you want to say, 1 2 3। सेम गोज विद द बैक पोर्शन ऑल्सो, तो वहां भी 3 ऐसे आएंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो जैसे हमारा ये ऐसे कट हुआ था ना, ये हमारा ऐसे कट हुआ ना, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर एक स्लांटिंग लुक आ रहा है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लुक है। ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रेट है, यहाँ पर हम लिख लेंगे स्ट्रेट, और ये हमारा स्लांट है। ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो अब जो ये सीधा वाला लाइन है ना, जब हम इसको ओपन करेंगे और इसको उठा के लेके आएंगे, तो अब ये सीधा वाला लाइन हमें इस स्लांटिंग से जोड़ना है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी इधर की स्लांट लाइन से जुड़ेगी, अटैच होगी, और ये सेम वे में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी स्लांट लाइन से इधर ज्वाइंट होगी। तो हमारा ये एक बहुत सुंदर सा ऐसे करके एक शेप आ जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जब हमारा ये अटैच हो जाएगा दोनों, ठीक है, जब हमारे ये अटैच हो जाएंगे ऐसे करके, हम जब इसको अटैच कर लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच करके और इसको एक कर्व शेप दे देंगे। ठीक है, 1.5 इंच पे एक कर्व शेप दे देंगे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत सुंदर सा एक डिजाइन आया हुआ है, देखो। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया। ये हमारा ऑन फोल्ड पार्ट आ गया, ये हमारा स्ट्रेट इधर स्ट्रेट से जुड़ेगा, इधर ये स्लांट स्ट्रेट से जुड़ेगा। ठीक है, ये हमारा 6 पैनल तैयार हो गया, और ऊपर हमारी बेल्ट डलेगी जो हम अपनी डोरी के लिए या इलास्टिक के लिए यूज करते हैं, वो बेल्ट यहाँ पर अलग से लगेगी। तो दिस इज अ 6 पैनल कॉन्सेप्ट। होप आपको समझ में आया होगा। हमेशा देखो, एक चीज बस याद रखनी है आपको, जो आपका ये फॉर्मूलाज है ना, h डिवाइडेड बाई 12 और h डिवाइडेड बाई 6, या वेस्ट डिवाइडेड बाई 12, वेस्ट डिवाइडेड बाई 6, जिसका भी आंसर कम आए ना उसको ऊपर रखना, उसको यहाँ रखना है, और जिसका आंसर ज्यादा आए उसको हमें ओपन पार्ट की तरफ रखना है, मतलब नीचे की तरफ। फोल्डिंग पार्ट की तरफ हमें आंसर जिसका कम आया है, h डिवाइडेड बाई 12 वाला फॉर्मूला ऊपर लगाना है,
h/6 का फॉर्मूला नीचे लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है या आपका मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे